हेलो बच्चों। आज हम लोग अपने क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाएंगे और क्वेश्चन में कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे और एक दो कॉन्सेप्ट आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के 7th लेक्चर पे। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से रिवीजन। ये एंगल, इसके सामने वाला साइड अपोजिट साइड, साथ वाला एडजेसेंट साइड। ऑलराइट, तो ये सारे एंगल की बात हो रही है। तो ये अपोजिट साइड इसी को परपेंडिकुलर कहे और ये एडजेसेंट साइड इसको बेस कहे। ये हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा। ओके, और आपको ये फॉर्मूला पता चल चुका है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। एस सी टी, एस सी टी, एस एस टी की जगह एस सी टी। आगे अब तक तो याद हो जाना चाहिए। तो साइन थीटा पता ही है आपको, P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ऑलराइट, ये फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लिए। यही रेसिप्रोकल है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। और टेन थीटा अब तक याद हो जाना चाहिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जिसे याद है उनके लिए क्लैप, जिन्हें नहीं याद है वो कोशिश करें याद करने की। प्रैक्टिस से भी याद होता है और उससे भी। चलिए, अब पावर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, साइन थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखने का तरीका है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका मतलब आपको समझना है कॉस थीटा की जो वैल्यू आई उसका होल स्क्वायर करना है। ओके, टेन थीटा का क्यूब अगर है सपोज, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। या सेक का पावर 4 थीटा है तो इसका मतलब है सेक थीटा का पावर 4। दैट मीन्स कि साइन थीटा का पावर n कर दोगे आप, तो इसको आप थीटा लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आपको खुद सोचना है कि किस तरह से हम पावर की बात करेंगे, राइट? तो हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर अगर है, इसको आप कभी मत सोचना कि ये साइन थीटा का स्क्वायर है। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पावर के बारे में। ऑलराइट, अब क्वेश्चन करते हैं। बच्चों दिया क्या है, साइन बी की वैल्यू हमें हाफ दे रखी है। ऑलराइट, वैल्यू कैलकुलेट करना है 3 cos b माइनस 4 cos। अब बच्चे डायरेक्ट तो आप नहीं यूज कर सकते, आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ेगा। ये एंगल बी है अपना, ये ए है सपोज, ये सी है, राइट एंगल एट ए। तो आप साइन बी हाफ है तो साइन थीटा क्या होता है बच्चे? साइन थीटा आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए सामने ये अपोजिट साइड और यही परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज यानी AC अपॉन BC इक्वल्स टू हाफ दे रखा है। रेशियो प्रोपोर्शन से आप कह सकते हो AC इक्वल्स टू व्हाट, के लेंगे हम लोग, BC इक्वल्स टू क्या लेंगे हम लोग, BC इक्वल्स टू हम लोग क्या लेंगे, BC इक्वल्स टू 2K। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, AB स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हम लोग,
ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी सी स्क्वायर हमारा 4k स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, तो इसलिए ए बी अपना आ गया √3k। ऑलराइट बच्चों, अब कॉस भी हम निकाल लेते हैं। कॉस भी ये अपने पास आ गया √3k, और ये था अपना k, ये था अपना 2k, तो cos b इक्वल्स टू आ गया √3k अपॉन 2k, दैट मीन्स √3/2। ओके, अब आपको निकालना है 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b। यही है ना बच्चे, देखते हैं एक बार। हाँ जी बच्चे, यही निकालना है, कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, तो 3 cos b, अब मैं आपको सिखा चुका हूं अभी कि इसको आपको क्या लिखना है, 3 cos b का क्यूब। ये आया है अपना √3/2, ये आया 4 इंटू √3/2 का क्यूब। ऑलराइट, तो आपको पता है कि ये हो गया 3√3/2 माइनस 4 इंटू, ऑलराइट, 4 इंटू √3/3/4। ठीक है बच्चों, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो, राइट। तो क्या आपने देखा कि एंगल जो दिया है उससे आपने, ये एंगल दिया है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस बात को आप समझिए कि एंगल आपको गिवन है, तो एक एंगल का रेशियो आपको गिवन है, ऑलराइट, हाफ। ये आपको कैलकुलेट करना है इसके लिए। ओके, क्लियर है। तो आप क्या किए, पहले इसको हाफ लिए, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऑलराइट, तो जब हाफ लिए आप, तो उसके रेशियो के लिए हमने AC को K ले लिया, BC को 2 के लिया है। ऑलराइट, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो √3/2 आ जाएगा cos B। ऑलराइट बच्चों, तो cos B जो है वो √3/2 आया, तो आंसर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो आंसर आपका निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 होगा बच्चों। ओके, तो अब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2, तो अब आपका आएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2, दैट मीन्स 0। बात समझ आ गई। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको आंसर निकालना है। क्लियर हो गया है ना सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब किस टाइप का सम आएगा? रेशियो ऑफ वन एंगल इज गिवन, फाइंड द रेशियो ऑफ अदर एंगल। एक एंगल का रेशियो देगा, अब क्वेश्चन कैलकुलेट करवाएगा दूसरे का। ओके, कहने का मतलब साइन ए दे देगा आपको और बातें करेगा ये कॉस बी की, टेन बी की। तो साइन ए से आपने साइड निकालना सीख लिया, एक अगर रेशियो दिया होता है तो साइड निकालना सीख जाते हो, निकाल लेते हो। तो अदर रेशियो भी निकाल लेंगे हम। ऑलराइट, तो एक रेशियो निकालने के लिए आपको सीख चुके हो, साइन ए अगर मान लीजिए मैंने दिया ए बी सी, यही है ए बी सी, इसमें अगर मैंने साइन ए दे दिया 3/5, देखिए, तो मैं इसको 3 के कह सकता हूँ डायरेक्ट, इसको 5 के। कैसे? अब बच्चों साइन ए क्या होता है, क्वेश्चन हम कर चुके हैं। साइन ए होता है ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है 3/5 बच्चों। तो इसका मतलब ए बी को मैं 3 के ले सकता हूँ रेशियो के थ्योरम से, ए सी को मैं 5 के ले सकता हूँ बच्चों। तो ये 3 के और ये 5 के, तो ऑटोमेटिकली ये 4 के। अब आप सारे एंगल का रेशियो निकाल सकते हो और जो वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है वो आप निकाल लोगे। ओके, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तभी आप ये साइड निकाल पाओगे, दैट्स व्हाई। ओके,
क्वेश्चन करते हैं। एंगल सी 90 डिग्री है ट्रायंगल में, एंगल सी ये 90 डिग्री है, बाकी ए और बी का कोई अता पता नहीं। ओके, कहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। एक राइट एंगल को फिक्स करके आप, बाकी चीज नहीं दी हुई तो आप उसको दोनों को फिक्स कर लोगे। ओके, tan ए दिया है अपने को, इस एंगल के लिए tan, तो इस एंगल का परपेंडिकुलर BC, इस एंगल के लिए बेस AC, क्योंकि पता है आपको PB पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो P/B tan होता है, लिख दिया। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ओके, अब आप बच्चे इसको BC को मैं x ले लूं, AC को मैं क्या लेना पड़ेगा, √3x, ये मेरा x हो गया, ये हो गया √3x, k भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अब AB मैं निकाल सकता हूँ, AB इक्वल्स टू व्हाट, AB इक्वल्स टू क्या निकलेगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर, AC स्क्वायर √3x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो AB हो जाएगा हमारा 2x, ये हो गया 2x, राइट। तो अब हम आगे चलेंगे, ओके, ACB कैलकुलेट क्या करना है हमें, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए क्या निकलेगा बच्चों, देखिए साइन ए क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया ए के लिए, x अपॉन हाइपोटेनस 2x फिक्स है, कॉस बी क्या आएगा बच्चों, इसके लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस BC है, तो BC अपॉन AB, तो BC क्या होगा बच्चों x, AB क्या होगा 2x। ध्यान से देखिए, cos से निकालना है बच्चों, cos ए क्या आएगा बच्चों, cos ए, इसके लिए cos, तो हो जाएगा √3x अपॉन 2x, साइन भी क्या होगा बच्चों, इस एंगल के लिए साइन निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो इसका मतलब साइन ए मेरा हाफ, कॉस बी मेरा हाफ, √3/2, √3/2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू हाफ प्लस √3/2 इंटू √3/2, दैट मीन्स 1/4 प्लस 3/4, ऑलराइट, तो क्या हो गया 1। ओके, बिल्कुल वही बिग कॉन्सेप्ट, बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया गया उसी पे सारे क्वेश्चंस होंगे अब। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए बच्चों, इन ए ट्रायंगल एंगल C is 90 डिग्री एंड A एंड B इक्वल्स है, कोई एक ट्रायंगल बना लीजिए ये आपका C है, ये आपका A है, ये आपका B है, कहता है ये एंगल बराबर है, तो जब दो एंगल बराबर हो तो ये साइड बराबर हो गए, तो इसको x लिया, इसको x लिया, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने लेट किया है AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू x, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू √2x, क्लियर हो गया, क्लियर। तो ये सॉरी ये √2 का स्क्वायर, तो AB क्या आ गया बच्चे, AB आ गया अपना, इसको रब करके √2x,
ओके, अब आप निकालिए क्या कॉस ए की वैल्यू क्या है बच्चे, कॉस ए क्या होगा बच्चों, कॉस ए होगा ये ए है, इसके लिए कॉस होगा ए सी बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए बी बच्चों, क्योंकि कॉस क्या होता है पी बी पी एच एच बी, कॉस क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ए सी बेस हो गया, तो बेस क्या दिया हुआ है एक्स अपॉन रूट टू एक्स, दैट मीन्स 1/√2। इसी तरह कॉस बी निकाल लेंगे हम लोग, कॉस बी क्या आएगा बच्चे, कॉस बी इसके लिए बेस यही होगा बी सी अपॉन ए बी, दैट मीन्स एक्स बाई 2√2x, दैट मीन्स 1/√2। ओके, अब 10 निकालते हैं, तो 10 ए जो होगा 10 ए, मैं डायग्राम ही बना लेता हूँ बच्चों, ये सी है, ए है बी है, ए है बी है, तो 10 ए क्या होगा बच्चों, 10 ए बी सी अपॉन ए सी, तो 10 ए क्या होगा बच्चों, ये x है मेरा, ये x था और ये x अपॉन x, दैट मीन्स 1, और 10 बी क्या होगा बच्चों, ए सी अपॉन बी सी, दैट मीन्स AC upon BC, that means x upon x equals to 1, that means 10A equals to 10B। ऑलराइट बच्चों, तो अब हम अगली क्लास में नेक्स्ट टाइप के सम देखेंगे।